जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ अमृत वेले का। और मैं गुरुजी को नए गुरुजी को शुक्राना सत्संग है ये संगत जी। और गुरुजी कहते हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कर, ते इससे कर्म कटे जाते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझसे जितने मर्जी शुक्राना सत्संग शेयर करवा लो, मुझे कोई चक्कर नहीं है। पर मुझे बस जब भी टाइम लगता है मैं अपना सत्संग जो है वो मैं शेयर कर देती हूँ साथ के साथ। तो संगत जी, गुरुजी ने हमें जैसे गर्मियों की छुट्टियों में संगत जी मेरे को मैसेज दिया है कि तू घूम के, हाँ, और हम कितने घूमने गए थे, तो मैं घूमने गई। तो संगत जी उस दिन 7 तारीख थी, 7 जून थी। तो गुरुजी ने जो ब्लेस की है हमें, और मैं यही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ संगत जी। जो हमारा ट्रिप था वो बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया से हम घूमे। और मैंने पिछले सत्संग में भी मैंने शेयर कर दिया था। और आज फिर मुझे उस तरीका सत्संग याद नहीं था संगत जी, और मेरे दिमाग में आया कि उस दिन 7 तारीख थी और गुरुजी ने हमें ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी अपने 7 नंबर की। तो मुझे पहले भी संगत जी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी कि जो हमारी गाड़ी का नंबर था वो भी 7 से ही शुरू हुआ है। और गुरुजी संगत जी हर पल अपनी ब्लेसिंग्स हमें देते हैं कि चलो हम इंसान हैं, कभी कभी डोल भी जाते हैं और मन भी थोड़ा हो जाता है, उदास भी हो जाता है कि कोई परेशानी हो तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि भाई तू टेंशन मत लिया कर, भाई तू सब अपने गुरु पाप पे छोड़ दे। मैं तो इसीलिए संगत जी मैं तो गुरुजी के चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी एक पिता बन के, एक गुरु बन के, एक रब बन के, एक महाशिव बन कर के मेरे बच्चों की, मेरे पति की बाँह पकड़ लो। बस गुरुजी मैं आपके चरणों में यही अरदास और विनती करती हूँ कि गुरुजी इज़्ज़त की ज़िंदगी देना, नाम सिमरन हो, इज़्ज़त के साथ ही जी रहे हैं और बच्चों को सद्बुद्धि बख्शना ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है इज़्ज़त के साथ ही अपने गुजारें और बच्चों को सीधे राह रखो। आपके चरणों में विनती है, अमृत वेले हुए आपके चरणों में अरदास है कि बच्चे आपके जो हैं हमेशा सीधे राह रहे, इज़्ज़त के साथ रहें, उनको तंदुरुस्तियाँ बख्शना गुरुपा, और अपने चरणों से जोड़ कर रखना। और संगत जी एक मैं ही हूँ जो अपने गुरुजी को मानती हूँ। और गुरुजी कहते भी हैं कि किसी को मजबूर नहीं करना है, मैं अपने आप सबको अपने साथ मैं जिसको जोड़ना है मैंने जोड़ लेना है। तो अब मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ संगत जी। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उनको तो पता ही नहीं है कि मैं गुरुजी को मानती हूँ या मैं गुरुजी का स्वरूप मैंने घर पे लाकर रखा है। फिर मैं तो संगत जी यही जो भी करती हूँ उनके चोरी समझ लो, मैं ऐसे ही करती हूँ। और संगत जी गुरुजी बहुत जैसे अब मुझे मैसेज आते हैं यूट्यूब पे जितने भी हैं संगत जी, उसमें मुझे बताते भी हैं कि पान के पत्तों का, कोई मूंग की दाल का, या कोई और भी संगत जी जैसे जो भी मैंने कोई उपाय नहीं कर सकती क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, ना मंदिर, ना गुरुद्वारे, ना कहीं और। तो मैं तो बस आपके चरणों में ही बैठ कर के आपसे ही जो मेरे गुनाह हैं जो मैंने किए हुए हैं
जो माड़े कर्म किए हुए हैं, आपके चरणों में बैठ कर के ही अरदास विनती है कि ऐसे ही काट देना, मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। गुरुजी आप तो जानते हैं सब कुछ, और जो ये यूट्यूब पे जो मैसेज कि मन को ऐसा हो जाता है कि हाँ मतलब कैसे करिए, क्या करिए। फिर मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी मैं कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ आपके उस हाथ में दिया हुआ है। ये साहां दी जो डोर जड़ी ज़िंदगी की डोर है, अपने बच्चों की, अपने पति की आपके हाथ पकड़ा दी है। आपने ही हमारे माड़े कर्म कटवाने हैं, और आपने ही जो ब्लैक मैजिक है वो ठीक करना है। और बस मैं यही गुरुजी के चरणों में अरदास और विनती करती हूँ संगत जी की, गुरुजी सबका भला करो। और मुझसे अगर कोई भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और मैं तो संगत जी बस यही कहती हूँ गुरुजी, जैसे गुरुजी ने खुशबू के रूप में, ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। कई बार बहुत टाइम हो जाता है कि भाई मुझे जैसे नहीं होता है कुछ, तो मैं जैसे भी जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ गुरुजी आप मेरे अंग संग रहना। और मतलब ज़रूर मुझे जैसे महाकाल और हर हर महादेव और इस तरीके के संकट जी मुझे ना मतलब कोई ना कोई गाड़ी या फिर कार ऐसी किसी भी लिखा हुआ मुझे मिल जाता है। और फिर मुझे बहुत खुशी होती है इस संगत जी, और मैं कहती हूँ कि गुरुजी खुशबू के रूप में मुझे बहुत टाइम हो गया है, आपने दर्शन नहीं दिए हैं। और फिर वो जैसे संगत जी जैसे मन का वहम है, जब गुरुजी हम बता देते हैं कि मैं अंग संग हूँ तो फिर ये चीज़ें मतलब नहीं रखती हैं। हम ऐसे ही संगत जी हमें गुरुजी को ना हमें मजबूर नहीं करना चाहिए कि गुरुजी ऐसे करके हमें दर्शन दो, जैसे भी देते हैं वो ठीक है संगत जी। कई बार जैसे मुझे लगता है कि नहीं अब कई दिन हो गए हैं, मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं नज़र आई या ऐसे, तो फिर मैं तो मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। फिर मैं बोलती हूँ गुरुजी ज़िंदगी में तो बहुत परेशानी है, वो तो आपने दूर करनी है। मुझे कोई टेंशन ना हो किसी भी तरह की, बस आप अंग संग रहना। अगर आप ज़िंदगी में आ गए हैं तो अपने आप सब कुछ सही है, जब बस हमेशा अंग संग रहना, मेरे भी, मेरे बच्चों के भी, मेरे पति के भी, और हमें सीधे राह ही डालना, हमसे अच्छे कर्म करवाना। मेरे मालिका आप तो सब जाने गुरुपा, आप तो सब जानते हैं। मेरे गुरुजी के चरणों में अरदास है, विनती है, अपने बच्चों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। मैं कहती हूँ गुरुजी वो 100% मुझे पता है, 100 नहीं, मुझे 101% पूरा यकीन है कि वो पूरी हो जाएगी, पर उसको टाइम बहुत लग रहा है संकट जी। बस फिर कई बार फिर वो मन डोल जाता है, फिर मैं बोल देती हूँ गुरुजी टाइम अगर लग रहा है तो सब्र दे दो। और फिर गुरुजी के संगत जी मैसेज आते हैं भी काम तेरा पक्का हो रहा है। फिर मैं अपने मन को समझा लेती हूँ कि भाई जो कोई नहीं कर सकता है ना वो परमात्मा कर सकता है, वो गुरुजी कर सकते हैं क्योंकि वो महाशिव हैं। मैं कहती हूँ गुरुजी आप इस सृष्टि के अपने ही चलाए, आपकी एक निगाह की ही ज़रूरत है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस गुरुजी आपके चरणों में अरदास विनती लगाई है, एक बच्ची ने या ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ने, ਤੁਹਾਡੀ कुड़ी ने अरदास लगाई है। बस आप उस अरदास और विनती को ज़रूर पूरा करना। बस मैं ये नहीं कहती कि भाई सब सारे गुरुजी पे मतलब मैं यही कहती हूँ संगत जी, गुरुजी इस पे विश्वास रखो, गुरुजी ना सबकी सुनते हैं संगत जी, वो महाशिव हैं। वो टाइम लग रहा है ना अगर, तो उसमें हमारी ही भलाई है कोई, वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं संगत जी। और मेरे को तो जैसे गुरुजी कहते हैं सत्संग शेयर कर, तो मैं कर देती हूँ। और मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे ना बस आप याद करवा देना कि कहीं मैं अगर भूल जाऊँ भाई कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ, और जब मैं सत्संग मतलब कि कर देना तो संगत जी सेंड कर देना, तो मुझे फिर और याद आ जाए भाई ऐसा भी हुआ ऐसा भी हुआ। तो मुझे अब जब शेयर करती तो कुछ याद नहीं आता है, तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी जो भी बुलवाना है बुलवाओ। मैं तो संगत को भी यही बताना चाहती हूँ कि भाई मैं अपने हर सत्संग में चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी के आगे जो भी अरदास विनती लगाई सी
वो यूट्यूब पे जब मुझे मैसेज आया कि तू अपनी पर्चियाँ रख और अपना जवाब देख, है ना, तो मैं अपना जवाब जो मेरा यस में चाहती थी वो मुझे नो में जवाब आया। तो मैं संगत को ये बताना चाहती हूँ, ये बोलती हूँ कि गुरुजी नो विच मेरे को पता था, यस में मुझे चाहिए था। अगर नो में ही आना है तो मैं आपके चरणों में जो अरदास विनती कही हुई है वो मुझे पता है कि वो पूरी होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, चाहे आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, चाहे आप मेरी ये परीक्षा ले रहे हो, चाहे आप कुछ भी समझ लो, मुझे पूरा यकीन है क्योंकि वो मेरी अरदास गलत नहीं है। वो ऐसे में वो होनी ही चाहिए और वो कर सकते हो गुरुपा। और अगर ये आप कर सकते हो तो नो में जवाब आप मुझे इसलिए दिया ना कि मैं देखा कि ये जो मेरा संगत भी है जो डोल देता नहीं है। संगत गुरुजी मैं कभी भी नहीं डोले, कभी भी नहीं डोले। एक इंसान होने के नाते अगर मैं कभी डोल जाती हूँ तो इसका मुझे मतलब जब का मुझे समझ आया है कि तब से मुझे यही है कि जो परमात्मा कर सकते हैं ना संगत जी, वो और कोई कर ही नहीं सकता है। और मैं सारी संगत को यही कहती हूँ कि भाई गुरुजी पर भरोसा रखो। मैं ये भी कहती हूँ कि मैंने भी भरोसा रखा है। बस मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप सब कुछ ठीक कर दो। आपके चरणों में मेरी विनती है, मेरी अरदास है, जो मेरी अरदास विनती को कबूल करो। मेरी अपनी दीदी अरदास दी विनती कबूल करो। गुरुजी के बहुत बढ़िया मैसेज आ रहे हैं संगत जी। एक आस हो जाती है, जीने की आस हो जाती है, जिंदगी देखने की। नहीं तो मतलब ये दुनिया बहुत बेईमान है संगत जी। मैं कहती हूँ परमात्मा ये दुनिया की निगाह से हमें बचा लो, बुरे लोगों की बुरी नज़रों से हमें बचा लो, मेरे बच्चों को, मेरे पति को और मुझे। मैं बस यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कभी भी किसी का गलत मत करवाना, कभी किसी की निंदा चुगली ना करूँ। बस मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी अगर मतलब पंज विकार जो साडे विच बैठे हुए है वही हमेशा परमात्मा से दूर करते हैं, वो मेरे ख़त्म कर देना गुरुपा। मुझे बस अपने साथ जोड़ लीजिए। कोई भूल चूक हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं आप अपने सत्संग को आगे शेयर करूँगी। और अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से इस सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना जो सत्संग है वो मैं शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और मैं वीरवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकी ना शुक्रवार को, तो आज मैं अपना फिर से शुक्राना सत्संग शेयर करने लगी हूँ। तो संगत जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के कई दिन से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि तुझ पे ये 2 दिन भारी हैं, शनिवार और तो मैंने यही कहा कि गुरुजी तो आप ही जानते हैं, आपने ही सब कुछ ठीक करना है। हम तो कहीं गए थे, मतलब कि संगत जी तो जैसे हम गाड़ी में गए तो गाड़ी थोड़ी सी दूर जाके संगत जी 10 किलोमीटर आवाज़ करने लग गई। तो जैसे गाड़ी की आवाज़ आने लगी तो संगत जी मुझे पहले लगा कि गाड़ी से आवाज़ आ रही है। फिर मैंने सोचा कि जो अंकल गाड़ी मतलब ट्रक वगैरह आगे जो चल रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, गाड़ी आवाज़ कर रही है और गाड़ी के नीचे जो ब्रेक वाली जगह है वहाँ से सेक आ रहा है। हम चलो घर पहुँच गए, जहाँ से हमने जाना था, मतलब मेरे मायके, हम उधर पहुँच गए। और वैसे ही मतलब एक दिन हम से रुके थोड़ी देर, फिर मुझे एकदम से मेरे दिमाग में आया कि गाड़ी आवाज़ कर दी है। फिर मैं अपने हस्बैंड को मैंने बोला कि आप फ़ोन करके ना जहाँ पे सर्विस वगैरह करवाते हैं तो वहाँ से पूछो। तो मेरे हस्बैंड ने पूछा तो वो कहते कि मतलब वो ना आपके ब्रेक पैड जो हैं वो घस गए हैं, तभी गाड़ी आवाज़ कर रही है। भाई आप गाड़ी को ना इधर उधर मत लेके जाना, तो पहले इसके ब्रेक पैड जो हैं वो ठीक करवाओ।
तो फिर मेरे हस्बैंड गाड़ी को लेकर के गए संगत जी, और फिर वहाँ पे इसका काम करवाया। और फिर उस भाई ने कहा, जो ठीक करने वाला था दुकानदार, कि भाई आपने बहुत बढ़िया किया कि आपने इसको ठीक करवा लिया, नहीं तो फिर आपका बहुत नुकसान हो जाना था। तो संगत जी फिर ये मतलब कि एक जब ब्रेक मतलब इन इन नहीं ठीक कराते, पता नहीं क्या ही होना था, कैसे होना था। तो गुरुजी ने संगत जी एक तरह से हमारी जान ही बचाई है। मतलब कोई भी हादसा हो सकता था। मतलब वो कह रहे थे जैसे ब्रेक पैड ही घस गए हैं। तो संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि भाई जो हम पर संकट था वो गुरुजी ने टाल दिया है। और ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। और मैं एक और बताना चाहती हूँ, जैसे भी मेरे को गुरुजी एंजल नंबर्स जो हैं वो मुझे प्रेस करते हैं। और जब भी जैसे मैं फ़ोन पे देखना तो 7:07, 8:08, 9:09, 10:10, और मतलब ऐसे मुझे गुरुजी अपना ब्लेस करते हैं। और संगत जी एक जैसे ना हमारा बच्चों के टाइम की सेटिंग के हिसाब से कर दे कि जैसे 12 बजने के बाद 1 बजे नहीं आता है, वहाँ पे 13 बज के आ जाता है। भाई 13 बज के 14 बज के तो 15 बज के मतलब 12 घंटे वाला, तो 24 घंटे वाला। तो गुरुजी कहते हैं वो वैसे भी मुझे गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। जो मैं फ़ोन देखती हूँ जैसे 13:13, 14:14, 15:15, हालांकि मुझे कुछ समझ में नहीं है संगत जी क्या नंबर होते हैं क्या नहीं, बट मेरे को इस वक्त बस गुरुजी का मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ कि चलो गुरुजी आपने निगाह डाली इन नंबरों पे, इसका भी कोई मतलब होगा। और एक मुझे ये है संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और एक मुझे ये है कि गुरुजी ने मतलब 2-3 बार मुझे ड्रीम में दर्शन दिए हैं अपने, मतलब बिल्कुल सुबह के 7 या 8 बजे का टाइम है। और स्कूल की छुट्टियां होने करके जून महीने की, और मैं लेट उठती हूँ जैसे, तो मतलब कि जैसे तो संगत जी जैसे एक बार मतलब संगत जी जाग जैसी आ गई। तो संगत जी जैसे मेरा फ़ोन भी बजने लगा। और तो संगत जी जैसे मतलब संगत जी जैसे ना 2-3 बार जैसे गुरुजी ने 2-3 बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए हैं। और ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और फिर मेरे को जैसे जिस दिन हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी उस दिन भी गुरुजी ने मुझे 7,777 की ऐसे ब्लेसिंग्स दी हैं। आते हुए भी वही बार बार संगत जी मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं, जाते हुए भी मुझे 777 की गाड़ी मिली है। और ये भी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और जब मुझे गुरुजी को मैं कहती हूँ कि गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, भाई आप मेरे साथ हैं, तो गुरुजी संगत जी मुझे ज़रूर हंसते हैं और जो मुझे बताते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। और ये मेरा सत्संग है संगत जी शुक्राना। और मुझे कोई अपना सत्संग याद नहीं आ रहा है, तो मैं इसलिए अपना ये जो सत्संग है यहीं पे विराम करती हूँ। अपना फिर से सत्संग शेयर करूँगी, बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाका। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग्स भरा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और पूरे परिवार पर ऐसे ही आपके ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पाका।